नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ऐसी जगह शेयर करने वाली हूँ जहाँ की सभी लोगों को जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं भोपाल में हूँ और हमारा रिटायरमेंट हो चुका है। मतलब हस्बैंड जॉब करते थे और उनका रिटायरमेंट हो चुका है। और रिटायरमेंट के बाद में सभी लोगों को कहाँ जाना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है होता है हम सभी के लिए। तो सबसे पहले जहाँ मुझे जाना है उसके लिए तो मैंने बनाया है टिफ़िन के लिए खाना, और पूरे परिवार के लिए मैंने यहाँ पर सुबह ही खाना बनाकर तैयार कर लिया था, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि जहाँ सभी लोगों को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और शांति मिलने के साथ साथ में जो भी मतलब छोटी बड़ी जो भी हमें प्रॉब्लम रहती है उसका निदान होता है। और ये सभी लोग जानते हैं कि जो 60 साल के बाद में रिटायरमेंट हो जाता है उनके लिए हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए, और किस प्रकार से ध्यान में रखना चाहिए सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ जब मेरा नाश्ता तैयार हो जाएगा और घर के सभी फैमिली के लिए खाना तैयार हो जाएगा, उसके बाद में मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ में निकलने वाली हूँ, और वो भी पूरे 12 दिन के लिए। कोई भी नहीं सोच सकता है कि 12 दिन के लिए घर छोड़ना इतना आसान होता है, लेकिन अगर हमें स्वस्थ रहना है और टेंशन फ्री रहना है, हर बीमारी से मुक्ति पाना है, तो उसके लिए हमें ये करना ही चाहिए। तो ये देखिए, मैं अभी रेलवे स्टेशन आ चुकी हूँ, और रेलवे स्टेशन आने के बाद में फिर मुझे जाना है बहुत ही अच्छी जगह जहाँ पर हमें 12 दिन स्टे करना है पूरे फैमिली को छोड़कर, और जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा शांति मिलने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा ट्रेन का सफ़र बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है, और मैं अभी जहाँ जिस एरिया को छोड़कर आई थी उसी एरिया में जा रही हूँ। मेरे लिए कुछ नया तो नहीं है, लेकिन जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं खुद भी पहली बार जा रही हूँ। वैसे दूसरे जगह मैं और भी बार गई हूँ, लेकिन यहाँ जो अपने एरिया में आज हमारा लगा है मेडिटेशन सेंटर, बस वहीं पहुँचने वाली हूँ। तो ये देखिए, हमारा बैतूल डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही अच्छा बेस्ट जो मेडिटेशन सेंटर होता है वहाँ पर पहुँच रही हूँ, और यहाँ पर रूम वगैरह सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, जो कि अलग अलग हम लोग रह सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन सेंटर में होता क्या है कि मेडिटेशन सेंटर में हम लोग किसी से बात वगैरह नहीं करते हैं पूरे 12 दिन तक। 10 दिन का रहता है ये शिविर, और शिविर में मतलब 10 दिन तक हम किसी से बात नहीं करते, लेकिन आने जाने के इससे हमें पूरे 12 दिन लग जाते हैं। तो मतलब पूरे फैमिली को छोड़कर हमें 12 दिन यहाँ पर रहना होता है। तो ये देखिए, जो लेडीज़ लोगों का रूम रहते हैं ये अलग रहते हैं, और जो जेंट्स लोगों के रहते हैं उनके अलग रूम रहते हैं। जेंट्स तरफ लेडीज़ नहीं जा सकती, और मतलब जेंट्स तरफ लेडीज़ नहीं और लेडीज़ तरफ जेंट्स नहीं आते हैं। 10 दिन तक हम लोग कभी भी एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, ताकि हमारा जो माइंड हो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाए। और यहाँ पर किचन वगैरह की सारी व्यवस्था रहती है, खाने पीने की टाइम टू टाइम चलता है। यहीं पर नहीं, पूरे विश्व में एक साथ में यहाँ पर मेडिटेशन होता है। साथ में नाश्ते से लेकर खाना तक सभी का टाइमिंग होता है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं जाती है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आने के बाद में शांति मिलती है। और ये हमारा बैतूल डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही बेस्ट सेंटर है, जिसे कि घुग्गी चोपना के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर सेवादार भी होते हैं, जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और सेवा देने से सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही हमारे लिए एक पुण्य का काम होता है। तो यहाँ पर पुण्य तो हम लोग अभी उसके लिए नहीं आए हैं कि भाई हम लोग किसी को सेवा दे सके। अभी हम लोग केवल मेडिटेशन के लिए आए। जैसे ही हमारे 3 शिविर हो जाते हैं ये तब हम लोग यहाँ पर सेवा दे सकते हैं, क्योंकि
एक ऐसा रूल बना हुआ है, और सेवा देना मतलब लोगों की सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो इस तरीके से मतलब पुरुष लोगों का खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारी अलग होती है, और जो लेडीज़ लोग रहते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था अलग होती है, और बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ रहते हैं। भले ही हम लोग घर को छोड़कर रहते हैं, लेकिन अगर घर में भी अगर हमारी कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका निदान बहुत ही आसानी से हमें 10 दिन के अंदर में मिल जाता है। मतलब जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो सारे हमारे मन के अंदर के, दिल के अंदर के सारे विकार निकल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आकर मेडिटेशन सेंटर में हम लोग मेडिटेशन करते हैं और अपने मन की शांति प्राप्त करते हैं। और ये थोड़ा गांव का एरिया है, इसलिए यहाँ पर चूल्हे वगैरह का खाना वगैरह भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। मतलब जो सिंपल सिंपल जो खाना होता है हमारा, देहात में कहिए फिर गांव में, जिस प्रकार से बनाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, और बहुत ही हम लोग अच्छे से यहाँ पर रह सकते हैं। ये पुरुष वर्ग का एरिया है जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, और जिस दिन पहला दिन होता है उसी दिन सभी की काउंटिंग होती है, फॉर्म वगैरह भराया जाता है, बाकायदा पूरा रजिस्ट्रेशन होता है। और अपने घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए नंबर वगैरह दिया जाता है, जिससे कि हम लोग कांटेक्ट कर सके, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी किसी को आ सकती है। इसलिए नंबर वगैरह फॉर्म में भर कर पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अभी ये छोटा सेंटर है जिसकी वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वहाँ जाकर ही हमें फॉर्म भरना होता है। और बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेंटर है। मैं खुद भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ, उसी एरिया में रहने के बावजूद भी कहते हैं ना कि जब तक के बुलावा नहीं आता है हमारा, तब तक के हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, या फिर कहीं पर भी हो। तो बस उसी तरीके से जो हमारा पुण्य बोलते हैं हमारे सामने आता है, तो पुण्य कमाने के लिए हमें इस तरीके की जगह तो हमें जाना ही जाना चाहिए, और बहुत बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो ज़रूर से ज़रूर विजिट करिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मतलब इसी सेंटर में जा सकते हैं, पूरे विश्व में आप हर जगह इस तरीके के विपश्यना शिविर के सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करके आप लोग 10 दिन का शिविर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को भी शांति मिलेगी। और जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को लगेगा कि हम लोग अब स्वर्ग में आ गए हैं। तो ये स्वर्ग में हमें अच्छा रास्ता मिले उसके लिए मेडिटेशन सेंटर है ये। और ये देखिए यहाँ पर हमारा किचन वगैरह का काम होता है, साथ में यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था है पुरुष लोगों की और महिलाओं की। साथ में ये देखिए ये किचन है, बहुत ही सिंपल तरीका, जो गांव तरफ जैसा हमारा किचन होता है ना सिंपल तरीके से, बस उसी तरीके से ये किचन भी है। किचन में सारा काम होता है, तो थोड़ा बहुत जो खाने का रहता है वो गैस वगैरह पे बन जाता है, बाकी चूल्हे पे बनता है। तो वाकई में बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ में खाने के अलावा जो हमारे शरीर में जो भी परेशानी होती है वो आसानी से निकल जाती है। तो बहुत ही बेस्ट सेंटर है ये भी। और दूसरे जगह भी मैं और भी जगह सेंटरों में गई हूँ, तो सारी जगह की व्यवस्था टाइमिंग पूरा एक ही रहता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर से ज़रूर 10 दिन का शिविर करिए, चाहे विश्व में कहीं पर भी जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ के आसपास के एरिया में ज़रूर आपको इस तरीके के सेंटर मिल जाएंगे। तो ये हमारा कोई धर्म वाला विपश्यना सेंटर नहीं है, ये केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए है, एक जीवन जीने की कला है, जो कि इस मेडिटेशन सेंटर में सिखाया जाता है कि हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, और कौन कौन से हमें जीवन में काम करना चाहिए, ताकि हमें आराम से मृत्यु के समय स्वर्ग मिल सके। तो बस इस तरीके से हमारे ये देखिए पूरा गार्डन वगैरह, मतलब जो खाना खाने के बाद में एरिया वगैरह बना हुआ है घूमने के लिए। तो बस इसी तरीके से आज